बहुत सारी थी, पीर पीर मुबारक थी। फिर ये कहा था कि ये मेले ऐड कर दिए, मेले में पढ़ाऊंगी आपको, या तो आज ही देखते हैं या कल। इसके बाद अली वर्दी या अलावर्दी की मजार, शेख जुनैद, चार कुतुब की नौ बहारा, ये सब पढ़ा दिया था मैंने आपको। रोशन अली कबीर की, संत हमजा पीर की महिलाओं का जाना माना, यहाँ लास्ट पढ़ा था हमने। आज हमें स्टार्ट करना है मस्जिदें। तो हमने हिंदुओं के मंदिर पढ़ लिए, हमने हरियाणा के पर्यटन स्थल पढ़ लिए, हमने मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ मज़ारों पर जाती है, वो दरगाह पर जाते हैं, कोई मन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं या कहीं घड़ी चढ़ाते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम मस्जिदों की बात करेंगे। जैसे हिंदुओं के टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, ऐसे ही इनकी जैसे हम भगवान की पूजा करने जाते हैं तो ये अपने अल्लाह की एक तरह से पूजा करने जाते हैं मस्जिद में। मज़ार और दरगाह अलग चीज़ है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति की हो सकती है जिसने कुछ अच्छा किया हो लोगों के लिए, जैसे अबू अली शाह कलंदर की थी, तो मज़ार होती है, वहाँ उनकी समाधि हो सकती है। वहाँ लोग जो है क्योंकि हरा रंग बड़ा पवित्रता का प्रतीक होता है मुस्लिम कम्युनिटी में, तो वहाँ जनरली हरे रंग की इस तरह की चादरें चढ़ाई जाती हैं। मान्यता के अनुसार कहीं हमने पढ़ा था घड़ी भी चढ़ाई जाती है। तो मज़ार किसी व्यक्ति विशेष के मरने के बाद या उनकी डेथ के बाद उनका कहीं उन्होंने समाधि ले ली, इस तरह का कुछ हुआ जहाँ उन्हें दफनाया गया या उनकी याद में बना दी गई, वो दरगाह और मज़ारें थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मस्जिद है। मस्जिद मतलब मंदिर की तरह, बस धर्म का अंतर है। मस्जिद में भी ये लोग अपने भगवान को याद करते हैं जैसे हम मंदिर में याद करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि मस्जिद। मज़ार और दरगाह व्यक्ति विशेष की हैं, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, धर्म विशेष की जगह है। तो मस्जिद में कुछ खास मस्जिद हैं। इन मस्जिद के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उसके बाद फिर चीजें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी। जैसे हरियाणा में जब भी मस्जिद की बात होगी तो हरियाणा में मस्जिद मेन मेन आएंगी। अब जैसे मस्जिद तो ढेरों हैं, लेकिन मेन मस्जिद जब बात करेंगे तो जैसे एक इम्पॉर्टेंट, हम एक एक अगर शहर की बात करें तो रोहतक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रोहतक में कई मस्जिदें हैं। जैसे लाल मस्जिद है रोहतक में, लाल मस्जिद के ऊपर भी दो क्वेश्चन बन गए। एक लाल मस्जिद है, एक रेड मस्जिद है। अब ये क्या है? रेड का मतलब भी तो लाल ही होता है, लेकिन अगर पेपर में रेड मस्जिद आता है तो आपको रेवाड़ी आंसर टिक करना है, और अगर लाल मस्जिद आता है तो आपको रोहतक टिक करना है। ठीक है? जो रेवाड़ी वाली मस्जिद है ना, ये अकबर के समय में बनी थी। अकबर के समय में, अकबर जो कि बहुत बड़े मुगल बादशाह थे। रेवाड़ी वाली रेड मस्जिद। अगर लाल मस्जिद की बात कर रहे हैं रोहतक वाली की, तो एक व्यापारी था, उसका नाम था हाजी हाजी आशिक अली, ये नाम था। हाजी अली भी यही है और हाजी आशिक अली भी यही है, एक आदमी का नाम है। ये व्यापार किया करता था, तो पैसे वाला आदमी होगा। तो इस व्यापारी ने एक मस्जिद बनवाई थी रोहतक में। व्यापारी था हाजी आशिक अली, पूरा नाम हाजी अली भी चल जाएगा, और आप कहीं कहीं इसको आशिक अली के नाम से भी पढ़ लेंगे। तो इन्होंने रोहतक में जो मस्जिद बनवाई थी, जो पैसा लगाया था, उस मस्जिद का नाम है लाल मस्जिद। ठीक है? तो व्यापारी हाजी आशिक अली एक आदमी ने रोहतक में मस्जिद बनवा दी जिसको नाम दिया गया लाल मस्जिद। रेड मस्जिद इसकी नहीं है। अगर रेड मस्जिद कह रहे हैं तो वो रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, जो अकबर के समय में, अकबर आप अच्छी तरह जानते हैं, मुगलों में बाबर हुमायूं के बाद अगला जो वंशज था, हुमायूं का बेटा, जो महज 14 साल की छोटी सी एज में राजगद्दी पर बैठ गया था, जिसने पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद पूरी कमान संभाल ली थी, पूरे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैली हुई टेरिटरी की। वो 14 साल का लड़का जो 1605 में एक्सपायर हुआ, एक एज लंबी जीने के बाद, जिसने हर तरफ अपना एक तरह से मान लीजिए कि उनके नाम का डंका बजा एक टाइम पर। बहुत लोग धार्मिक दृष्टि से कहते हैं कि वो अच्छे नहीं थे, वो एक अलग मुद्दा है। हम क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हमें उस चीज में नहीं पढ़ना, और हम सीधी बात करें कि हमारे यहाँ अकबर के समय में रेवाड़ी की रेड मस्जिद बनाई गई, और आपकी लाल मस्जिद एक व्यापारी आशिक अली या हाजी अली ने बनवाई थी। ठीक है? फिर रोहतक में ही एक मस्जिद है जिसका नाम देखो, दीनी मस्जिद। इसी को अदीना मस्जिद भी कह देते हैं। दीनी और अदीना मस्जिद एक मस्जिद है। कहते हैं कि यहाँ ये जो मस्जिद है, ये पहले एक मंदिर था हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। तो उस मंदिर को औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और धर्मांध था, अपने धर्म के सामने वो किसी को सुनता नहीं था। उसने 9वें गुरु की हत्या भी करवा दी, उसी के टाइम में तो हुई थी। तो उसके टाइम में जो ये हरियाणा के रोहतक में अदीना या दीनी मस्जिद थी, इस मस्जिद को, ये मंदिर था पहले, महावीर मंदिर।
महावीर मतलब हनुमान जी का। कहते हैं इस मंदिर को तोड़ के और इससे जो मलबा निकला उसी से ये मस्जिद बना दी। तो मंदिर की दीवारें जो तोड़ी गई उनसे जो पत्थर ईंट जो भी निकला उससे मस्जिद बना दी और नाम रख दिया दीनी मस्जिद या अदीना मस्जिद। बाद में औरंगजेब तो मर गया 1707 में। फिर आजादी के बाद कहते हैं इस इलाके के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ क्योंकि पुराना मंदिर था और उस पर मस्जिद बनी है, तो उन्होंने फिर इसको आजादी के बाद मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करवा दिया। तो ये एक ऐसी मस्जिद है जो पहले मंदिर था, फिर मस्जिद बनी और फिर टूट के फिर मंदिर में कन्वर्ट करा दिया। क्या नाम है इसका? दीनी मस्जिद। दीन मतलब दीन दुखी होते हैं ना, तो उस हिसाब से नाम याद कर लेना, अगर याद ना रहे। दीनी मस्जिद ही अदीना मस्जिद है। और ये पहले महावीर का मंदिर था। औरंगजेब के टाइम में इस मंदिर को तोड़ के इसी के मलबे से, इसी के सामान से मंदिर को बना के मस्जिद बना दिया और फिर आजादी के बाद इस मस्जिद को मंदिर बना दिया। तो अदीना मस्जिद या दीनी मस्जिद आपके रोहतक में है। लाल मस्जिद भी रोहतक में है, व्यापारी हाजी अली शाह ने बनवाई थी। और ये किसने बनवाया था? अदीना मस्जिद। ये पहले थी, औरंगजेब के टाइम में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया। ठीक है। एक मस्जिद है रोहतक में जिसको आप कहते हैं कांच की मस्जिद, कहीं कहीं उसी को लिख देते हैं शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली ज्यादा किताबों में लिखा है, कांच ऐसा सच मिलता नहीं है। शीशे वाली मस्जिद, तो इसमें कहते हैं कि शीशे का बहुत सुंदर यूज किया गया था। और इसकी खासियत है कि इसका एंट्री गेट जो था ना उस टाइम पर, वो संगमरमर से बनवाया था। संगमरमर जो कि आप मार्बल है और बहुत कीमती पत्थर है। आज के टाइम में भी ग्रेनाइट संगमरमर महंगी चीज मानी जाती है ना, तो आप ये लगा लो उस टाइम पर संगमरमर से इसका जो है पत्थर का यूज करके इसका गेट बनाया था। और क्योंकि इसमें शीशे का, कांच का यूज किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था शीशे वाली मस्जिद या कांच की मस्जिद। ये कहाँ है? हमारे रोहतक में। तो 3 मस्जिद रोहतक में है। एक दीनी या अदीना, जिसको कि पहले मंदिर था महावीर का, औरंगजेब के टाइम तोड़ के मस्जिद बनाई, फिर आजादी के बाद हमने इसको मंदिर बना दिया। एक हमने देखा व्यापारी ने बनवाई थी, क्या नाम था? हाजी अली, या व्यापारी का पूरा नाम है हाजी आशिक अली, जिसने कौन सी मस्जिद बनवाई है? लाल मस्जिद। अगर उसी की टक्कर में रेड मस्जिद आती है तो वो अकबर के टाइम में रेवाड़ी में बनाई गई है। एक हमने पढ़ ली यहाँ पर कांच वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, जो कि कांच का यूज किया गया था जिस मस्जिद में, और जिसका एंट्री गेट संगमरमर का बना था। ठीक है, तो ये 4 मस्जिद आपने देख ली। अब अगली मस्जिद की बात करते हैं। आपके यहाँ मस्जिदों पे काम हुआ होगा मध्यकाल में, तो कॉमन सेंस है ना, क्योंकि भारत में इससे पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी थी ही नहीं, मुसलमानों का तो आगमन ही आपके मध्यकाल के साथ हुआ। तो इसलिए जितनी मस्जिदें मिलेंगी ना, वो आपको देखना 1200 से लेके, और जब तक अंग्रेज नहीं रहे या औरंगजेब मेन मान लीजिए, यानी 1200 से लेके और 1700 तक की मस्जिद, 500 सालों में जो मस्जिद बनी है वो मेन मस्जिद है। तो उनमें से ही कुछ का हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें से 4 हमने देख ली। तो अब मस्जिद में और आगे बढ़ते हैं। मुगलों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है सबसे पहले बाबर ने आपके हरियाणा में एक लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी के साथ। दोनों विदेशी हैं, अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे तो लोदी कौन सा इंडियन है? इब्राहिम लोदी भी तो अफगान का ही था, अफगानिस्तान था, से आया था ना, पठान था ये, अफगान। तो अफगानिस्तान की एक कम्युनिटी है और वो पठान है। तो ये मत सोचो कि ओरिजिनली इंडियन है। लोधी वाले तो बेसिकली पठान ही हैं, अफगानिस्तान के थे, और अफगानिस्तान से ढेरों सरदार इन्होंने बुला लिए थे कि आ जाओ, दिल्ली भारत सूना पड़ा है, जिसका मन करे आ जाओ, वहां अच्छी पोस्ट पे बैठा देंगे। और इस तरह से बहलोल लोधी ने सबसे लंबा राज किया था यहाँ, 39 ईयर्स तक का, दिल्ली सल्तनत का। तो ये अफगानिस्तान के लोग थे, मूल इनका अफगानिस्तान है, ये प्रॉपर इंडियन नहीं थे। इन लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर ने काम किया। और बाबर ने जब लोधी पर अटैक किया था, तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई थी। और आप अच्छी तरह, आपको याद भी होगा, 1526 में ये लड़ी गई थी, जिसमें कि अफगान पठानों का शासन खत्म कर दिया गया था। और बाबर, जिसको कि आप कहते हैं मुगलों की शुरुआत की थी, क्योंकि इसके पिताजी और इसकी माँ दोनों बहुत बर्बर जाति से संबंध रखते थे। एक 1398 में तैमूर आया था, जो कि पैर उनका खराब था, लेकिन पूरे भारत में आतंक का माहौल मचा दिया था। और हरियाणा में एंटर हुआ था, सिरसा फतेहाबाद टोहाना से होता हुआ घग्गर नदी के किनारे किनारे, और यमुना से पकड़ता हुआ रास्ता दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में कत्लेआम किया था। तो वही उसी का वंशज है अब आगे जाके 1526 में, जिसको आप मुगलों की शुरुआत कह रहे हैं या आप बाबर नाम दे रहे हैं। इनके जो बाप दादा हैं और नाना, वो बहुत पुराने टाइम में 1221 में जो है एक आदमी था चंगेज खान, उसने इल्तुतमिश के टाइम में इंडिया पे अटैक करने
करने का प्लान बनाया था, पर इल्तुतमिश की समझदारी से वो इंडिया में एंटर नहीं हुआ था। सिंधु के किनारे ही फिर वो आगे निकल गया था अफगानिस्तान और इस तरफ चाइना की तरफ में, तो आपके यहाँ नहीं आया था। ये आप मान लीजिए कि आप उसके आक्रमण से बच गए, लेकिन तैमूर आपके यहाँ अटैक करके दिल्ली को लूट के गया था। तो दो बड़े आदमी जो कि बर्बर थे, एक तो चंगेज खान और एक तैमूर, इन दोनों के वंशज हैं बाबर के माँ और बाप। तो बाबर में तो ये गुणा नहीं आने थे। तो बाबर ने आपके यहाँ पे हराया अफगान पठान को। अफगान इसलिए क्योंकि ये आपका नहीं था, ये अफगानिस्तान से आए थे, इनके पूर्वज जो बहलोल लोदी वगैरह है। तो इनको हराया और पानीपत की पहली लड़ाई में इस हार के बाद ये बहुत खुश हुआ क्योंकि ये तो मारा गया और बाबर जो है जीत गया। तो बाबर की जड़ें जमने का रास्ता साफ हो गया ना। कहते हैं 7 दिन तक बाबर पानीपत में रहा और पानीपत के अमीर लोगों को इसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी, जिसमें इसने अमीरों को बुलाया और उनको जेवरात और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दिया ताकि वो लोग खुश रहें, क्योंकि यहाँ के लोग ना इब्राहिम लोदी के एंटी थे, उसके बहुत पक्ष में नहीं थे। और इस तरह से पानीपत की पहली लड़ाई में जीत की खुशी में इसने अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम था काबुली बेगम या मुसम्मत काबुली बेगम, उनका पूरा नाम है मुसम्मत काबुली बेगम। ये अपनी पत्नी की याद में एक यहाँ पर एक तो जीत की खुशी और एक अपनी पत्नी का नाम, कि भाई बहुत लोग होते हैं ना अपनी वाइफ को इन्होंने लेडी लक मान लिया कि भाई उसकी किस्मत के कारण जो है मैं जीत पाया। तो इन्होंने अपनी पत्नी की याद में यहाँ पर जो एक्सपायर हो चुकी थी 1527 में अगले साल एक मस्जिद बनवाई जिसको काबुली मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद कहते हैं। तो काबुली बाग मस्जिद या काबुली मस्जिद ये किसकी याद में है? मुसम्मत काबुली बेगम। किसकी पत्नी है ये बाबर की पत्नी है। और बाबर 1526 में जो लड़ाई जीते हैं उसका श्रेय वो अपनी पत्नी को भी देते हैं। तो अपनी पत्नी की याद में वो एक यहाँ पे बनवा देते हैं मस्जिद, जिसका नाम भी क्या रखते हैं? काबुली बाग मस्जिद। तो कहाँ बनवाई है? जहाँ लड़ाई हुई थी, यानी पानीपत में मिलेगी। अब इस मस्जिद में क्या है? एक नॉर्मल सी रेड सैंडस्टोन या जिसको आप कहते हैं लाल बलुआ पत्थर, इसका यूज किया गया है। ये लाल से रंग की है और लाल बलुआ पत्थर से एक नॉर्मल सी जैसे मस्जिद होती है ऐसी बनवा दी। आप सब जानते होंगे मस्जिद का मुख हमेशा मक्का, मक्का मदीना का नाम सुना होगा ना। जो हजरत मोहम्मद साहब थे मक्का में जन्मे थे, फिर मक्का से मदीना चले गए तो हिजरी संवत स्टार्ट किया था 622-23 ईस्वी में, जो कि मुस्लिम लोग अपने कैलेंडर को बेस मानते हैं। जैसे हम मानते हैं ना शक संवत को, विक्रम संवत को, इस तरह वो हिजरी संवत को मानते हैं, क्योंकि उनके पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनको वो कहते हैं कि उनके धर्म की शुरुआत करने का श्रेय जाता है, जिनको एक गुफा में ज्ञान मिला था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे तो उस यात्रा के दौरान हिजरी संवत की शुरुआत मानी गई। इसी मक्का की तरफ, जो कि आपके सऊदी अरब में पड़ता है, सारी जितनी मस्जिद है ना पूरी धरती पर, उन सब का मुख हमेशा मक्का की डायरेक्शन में किया जाता है। तो इसका मुख मक्का की तरफ है और इसमें कुरान की आयतें लिखी हैं। कुरान की आयतें, जैसे हमारे गीता के श्लोक होते हैं ना, ऐसे इनकी कुरान में आयतें हैं। अगर आप कभी ताजमहल गए हैं तो आपने ध्यान दिया होगा ताजमहल के बाहर भी ना हर जगह दीवारों पे कुछ ऐसा उर्दू भाषा में, अरबी फारसी में कुछ लिखा होता है, समझ नहीं आता, तो वो कुरान की आयतें तो लिखते हैं। जैसे हम गीता के श्लोक लिख देते हैं, हम देखते हैं कई बार मंदिरों में ओम भूर्भुवः स्व लिखा होता है, पूरा गायत्री मंत्र। तो जैसे हमारे वेदों की चीजें लिखी हैं, जैसे हमारी गीता की चीजें लिखी हैं, ऐसे उनकी भी कुरान की आयतें लिखी हैं। तो आपके यहाँ जो मस्जिद बन रही है, जो मुगलों की शुरुआत में बन रही है 1526 की लड़ाई जीतने के बाद बेगम मुसम्मत बेगम की याद में, तो वो उस मस्जिद पर कुरान की आयतें लिखवाई गई हैं। उसका मुख मक्का की तरफ है। 1527 में बाबर ने अपनी पत्नी की याद में बनवा दी। अब इसके बहुत दिन बाद, 27 के बाद आप लगा लो 37, 47, 57, 30 साल बाद इनका बेटा, 56 के आसपास की घटना है, इनका बेटा यानी हुमायूं इस मस्जिद के, जो ये है ना काबुली बाग मस्जिद, इसके आसपास में एक चबूतरा बनवाता है। क्यों? क्योंकि वो शेरशाह सूरी के वंशज को हरा देता है। शेरशाह सूरी हुमायूं का बहुत बड़ा दुश्मन था ना, और हुमायूं को शेरशाह सूरी के दुश्मनी के चक्कर में भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ा और 15 साल वो देश से बाहर रहा। 1540 से लेके 1555 तक वो बिल्कुल बाहर पड़ा रहा। तो कहीं ना कहीं हुमायूं के मन में एक नेगेटिव भाव था शेरशाह सूरी के प्रति। सूरी तो मर गया 45 में, लेकिन उसके वंशजों ने राज किया। तो उसका वंशज था सलीम अली शाह, जिसका नाम था सलीम शाह भी लिख देते हैं।
सलीम शाह, ये किसका वंशज है? शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सलीम शाह इसका वंशज है। ये तो मर चुका, लेकिन इसका वंशज को हरा देता है जब हुमायूं, तो हुमायूं बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि ये हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन था, और इसी शेरशाह सूरी की वजह से हुमायूं को एक तरह से देश से निकल के भागना पड़ा था। अपने बीवी बच्चों को लेकर सर छुपाने की जगह नहीं, कई दिन तक भूखा रहा था हुमायूं। तो हुमायूं के मन में एक नेगेटिव फीलिंग तो थी ही इसके प्रति। तो हुमायूं जब वापस आया तो ये तो मर चुका था, सलीम शाह को इसने हराया, और उस हराने की खुशी में इसने अपने पिताजी ने, जो इसके पिताजी ने एक मस्जिद बनवा रखी थी, वहीं पे एक चबूतरा बनवाया, और कहा फतेह है, मतलब मैं जीत कर आया हूँ, इस खुशी में चबूतरा बनवाया जाए। तो यहाँ फिर उसने ना कुछ लिखवाया भी हुआ है कि भाई इस तरह से ये मेरे पिताजी ने बनवाया था, फिर मैंने इसमें काम किया। ये काले ग्रेनाइट पत्थर या काले संगमरमर के ऊपर इसकी इंस्क्रिप्शंस हैं कि इतने साल बाद हमने ऐसे ऐसे ये इसको हराया और इसको ये करवाया। तो जैसे अपने बारे में सब लिखवाते हैं, तो इसके लिए काले संगमरमर का पत्थर यूज किया गया है। काले संगमरमर का पत्थर यूज किया इस इंस्क्रिप्शन में, जिसमें उसने लिखवाया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने इसको हराया। तो ये काबुली बाग मस्जिद, अगर हम मान ले कि ये मस्जिद है काबुली बाग की, इसको बनवाया है बाबर ने, क्योंकि उसने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। और वो खुश है, अपनी पत्नी को लेडी लक को मानते हुए वो उसकी याद में एक मस्जिद बनवाता है। उसके लगभग 30 साल बाद उसका बेटा एक मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवाता है, और वहां अपने बारे में लिखवाता है, अपने पिताजी अपनी माता सब के बारे में। तो वो जो है ना काले संगमरमर पर लिखी हुई इंस्क्रिप्शंस, जिसमें कि दिन तारीख वगैरह दिए हुए हैं, वो किसने लगवाया है? वो हुमायूं ने लगवाया, जो किसका बेटा है? बाबर का। ठीक है, तो देखो कितनी सारी नई नई सी बातें आपको पता चली होंगी, ये सब ध्यान रखनी, पेपर में कुछ भी आ जाएगा। तो काबुली बाग मस्जिद आ गया, तो आप क्या टिक करेंगे? पानीपत में। रोहतक की 3 मस्जिद कौन सी है? दीनी है, जो दीनहीन थी, पहले मंदिर था महावीर का, तोड़ दिया औरंगजेब के टाइम में, फिर औरंगजेब की डेथ के बाद फिर तोड़ दिया गया। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा शीशे वाली मस्जिद, कांच वाली मस्जिद, जिसका गेट संगमरमर का बना था। फिर एक पढ़ी हमने लाल मस्जिद, जो किसने बनवाई थी? आशिक अली या हाजी आशिक अली, जो व्यापारी था। फिर हमने रेड मस्जिद पढ़ी, जो कि रोहतक इसमें थी, रेवाड़ी में, किसके टाइम में बनी थी? अकबर के टाइम में। हमने हुमायूं, बाबर, अकबर तीनों के नाम पढ़ लिए। ठीक है, इस तरह की ढेरों मस्जिद हैं। ऐसी एक आपकी गुड़गांव में है सराय अलावर्दी, सराय अलावर्दी की मस्जिद, ये अली वर्दी नाम के आदमी ने बनाई थी, और ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आप अच्छी तरह जानते होंगे, 1296 में राजगद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की पे, और 1316 तक जो राज करता है। यानी सोचो आपके गुड़गांव की जो मस्जिद है वो 13वीं शताब्दी में बनी हुई है, 13वीं के एंड में और 14वीं शताब्दी के शुरू में। तो ये इस टाइम की मस्जिद, और आज तक एज इट इज चल रही है। आप भी यहाँ पर जो इमाम मौलवी साहब जो हैं वो भी कहते हैं नमाज पढ़ते हैं। तो सोचो कितने 100 साल बीत गए, तब से लगातार ये मस्जिद चल रही है। तो ऐसी कुछ खास मस्जिदें हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके, जो एक्स्ट्रा होंगी मैं आपको साथ साथ कहानियां से सुना दूंगी, ताकि आपको याद रह जाए। हाँ, पढ़नी जरूर पढ़नी पड़ेंगी 2-4 बार, तब याद होंगी। ठीक है, अब देखो मस्जिदों का टॉपिक है। रोहतक की लाल मस्जिद है, मैंने बताया अगर लाल है और रेड है, रेड रेवाड़ी के साथ जाएगी, लाल मस्जिद जाएगी आपकी रोहतक के साथ। किसने बनवाई? व्यापारी हाजी अली ने। और शीशे वाली मस्जिद की खासियत, ये कांच से का यूज किया गया इस मस्जिद में, और इसका गेट संगमरमर का बना है। नेक्स्ट है दीनी मस्जिद, दीनी या अदीना मस्जिद, ये पहले महावीर का मंदिर था, औरंगजेब के टाइम में तोड़ के मंदिर की दीवारों को मस्जिद बना दिया। जब वो मर गए, क्योंकि वो धर्म के उसमें अंधे थे, तो लोगों ने वापस मस्जिद को मंदिर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है रेवाड़ी की लाल मस्जिद। देखो अब ये भी लाल, ये भी लाल, अगर रेड आ गई तो रेवाड़ी। ये अकबर के समय में बनी है रेवाड़ी की रेड मस्जिद, लाल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशल आ जाए रेड मस्जिद तो आप टिक करके आओगे रेवाड़ी। लाल मस्जिद आ जाए और रोहतक का नाम हो तो फिर आप रेवाड़ी टिक कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। रेड आ जाए तो गलती से भी रोहतक मत करना, रेवाड़ी करना। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद है, अभी मैंने बताया काबुली बेगम है, मुसम्मत काबुली बेगम, ये पूरा नाम है किसकी पत्नी का? बाबर की पत्नी का। 1526 में वो जीता, 27 में उसने बनवा दी। फिर उसमें उसके बेटे ने जब सिकंदर शाह को हराया तो उसने भी अपने वहां एक चबूतरा बनवा दिया। ठीक है, तो पानीपत में काबुली बाग मस्जिद है, तो इस मस्जिद को बनवाने वाला बाबर है, लेकिन उसके बाहर जो चबूतरा है, फतेह चबूतरा जिसका नाम है, वो उसके बेटे हुमायूं ने। झज्जर में काजी जी की मस्जिद है, दुजाना झज्जर में पड़ती है, काजी जी की मस्जिद। ये काजी जी नाम का एक आदमी है, इसने बनवाई थी, तो झज्जर के दुजाना में काजी जी की मस्जिद। गुड़गांव में सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अलीवर्दी नाम के आदमी ने कहते हैं इसके लिए काम किया था, बनी थी अलाउद्दीन के टाइम में, और तब
तब से यहाँ आज तक मौलवी साहब हैं और नमाज एज इट इज पढ़ी जाती है। कितने 100 साल बीत गए, क्योंकि अलाउद्दीन तो 1296 से 1316 तक का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है हिसार। हिसार के बारे में आपने पर्यटन की क्लासेस में खूब सुना है कि जो हिसार है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया था 2 शहर, एक हिसार फिरोजा और एक अपना फतेहाबाद। दोनों शहर 1351 1354 में बताए थे ना बसे हैं। किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक। क्यों? क्योंकि उसको वापसी आते वक्त कहीं वो युद्ध में गया हुआ था, और जब वो फतेहाबाद वाली जगह पे उसने डेरा डाल रखा था, दिल्ली जाना था, तो खबर मिली, जैसे नौकर चाकर सेवक हुआ ही करते थे, को बताया कि भाई आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। तो बहुत खुश हुआ और बोला जहां आज मैं रुका हूँ यहाँ मेरे बेटे के नाम का शहर बसेगा और बेटे का नाम रखा जाएगा फतेह सिंह। तो फतेह उसी के कारण जो है ये फतेहाबाद बन गया। ऐसे ही हिसार फिरोजा बसाया, जहां उसकी मुलाकात एक गुजरी जाति की महिला से हुई, जिसके कारण उसने वहां गुजरी महल बनवाया। और उसमें लाट की मस्जिद है, मस्जिद है बेसिकली, उसके बाहर एक ऐसे बहुत बड़ा सा खंबा टाइप खड़ा है, स्तंभ जैसा, उसको लाट कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वो लाट की मस्जिद एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उस मटेरियल से बनी है जिससे कि अशोक के स्तंभ बने। तो बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद अशोक स्तंभ का ही रूप बदल के लाट की मस्जिद बनाई गई है। अब ये उस टाइम पे देखने वाले, कहने वाले, सुनने वाले, पता नहीं ऑथेंटिक बातें हैं कि झूठी, लेकिन ऐसा माना जाता है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, फिरोज शाह का जो इलाका है ना, इसको फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका पूरा टेक ओवर किया हुआ है, इसको सारी मेंटेनेंस वो देखता है। यहीं पे गुजरी महल है, लाट की मस्जिद है, और गुजरी महल में उसने एक दीवाने आम बनाया था। जो ये लाट की मस्जिद है ना, इसके बिल्कुल ठीक सामने, तो कहते हैं वहां पे बैठकें हुआ करती थी, आम जनता आके अपनी बातें रखा करती थी, इसलिए उसका नाम दीवाने आम था। ठीक है, तो वही बता रहे हैं लास्ट। हिसार में फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। इसके अंतर्गत लाट की मस्जिद है। ये एक मस्जिद के बाहर एक ऐसे पिलर खड़ा है, तो उसके कारण इसको लाट की मस्जिद कहते हैं। लाट की मस्जिद हिसार में। दीवाने आम मैंने बता दिया, जहां आम जनता के अपनी बातें करती थी। और गुजरी महल बताया आपको कि एक गुजरी जाति की महिला थी, जिसकी याद में इसने गुजरी महल, कि भाई वो वहीं रहेगी, वो दिल्ली नहीं जा सकती उसका परिवार, तो गुजरी महल बना दिया। ठीक है, तो देखो मस्जिद आपको समझ में आ गई। मेन मस्जिद यही है आपके यहाँ। अब है गुरुद्वारे। गुरुद्वारे जब भी आएंगे तो कुछ के नाम बहुत कीमती हैं, बहुत ज्यादा कीमती, जिनमें से मैं आपको कुछ बता दूं, फिर ये पढ़ना आपको बहुत आसान दिखेगा। तो हम थोड़ा सा एक बार बेसिक बातें कर लेते हैं गुरुद्वारों को लेकर। जो कॉन्सेप्ट को समझ लेगा ना, उसको चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। गुरुद्वारे आपके यहाँ, हिंदू धर्म के लोग तो हमने देख लिया है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत मंदिर थे। अब हमने देख लिया हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी मस्जिद भी थी, मीनारें थी, मज़ारें थी। अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ सिख भी हैं, बिल्कुल हैं। इनफैक्ट सिखों की तो कम्युनिटी काफी बड़ी है। क्यों? क्योंकि आप और पंजाब पहले एक ही तो थे भाई। हरियाणा और पंजाब पहले ये पूरा ही तो पंजाब था, तो पंजाब में तो सिख होंगे ही होंगे। इसीलिए हरियाणा के कई इलाकों में आज भी सिखों की बहुतायत है। जैसे आप सिरसा को देखिए, सिरसा में तो बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है, लगभग 26% कहते हैं टोटल जो है वो सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बाकी पूरे हरियाणा में ही फैले हुए हैं। तो सिखों के गुरुद्वारे इसलिए आपके यहाँ काफी सारे पाए जाते हैं। और जब भी गुरुद्वारे की बात होगी तो आप अच्छी तरह जानते हैं सिखों ने जितने गुरुद्वारे बनवाए हैं, ये सब गुरुद्वारे, क्योंकि पूजा करेंगे तो अपने गुरु की करेंगे। और हम जानते हैं कि सिखों के कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से 2 की हत्या करवाई गई है मुगलों के द्वारा। एक 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी की, जिनको की मरवाया था जहांगीर ने। क्योंकि अर्जुन देव जी जो है ना, इन्होंने कहते हैं जहांगीर का एक हिंदू पत्नी, अब ढेरों शादियां करते थे ये, तो मान सिंह नाम के जो राजा थे ना अकबर के टाइम में, उनकी पत्नी, उनकी बहन थी मानबाई। मानबाई से इन्होंने शादी की और फिर कभी मानबाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बहुत निग्लेक्टेड फील करती थी। और उसके बेटे में ये एक होता है ना बचपन से कि भाई मेरी माँ की इज्जत नहीं करते अगर मेरे पिताजी, तो बच्चा कभी अपने बाप को पसंद नहीं करेगा। बच्चा सबसे ज्यादा उसी इंसान से चिढ़ता है जो उसकी माँ को परेशान करे या उसकी माँ की रिस्पेक्ट ना करे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब इस बात को जहांगीर कभी समझ ही नहीं पाया, और इसीलिए उसके बेटे के बचपन से मन में एक नेगेटिव फीलिंग रही अपने बाप के प्रति। और जैसे ही जहांगीर ने अकबर के मरने के बाद गद्दी संभाली 605 में, तो उसने विद्रोह कर दिया अपने खुद के बाप के खिलाफ, क्योंकि उसकी माँ ने बाद में
आत्महत्या कर ली थी। तो मान बाई अपनी माँ को बच्चे ने जब मरते हुए देखा तो उसके मन में क्या आया कि मैं इससे बदला लूंगा। और जब वो बड़ा हुआ, उसके पिताजी गद्दी पर बैठे तो वो भी जवान था। उसने गुरु अर्जुन देव के साथ मिलके पांचवें गुरु के साथ और प्लान बनाया। बाय चांस ये प्लान पहले से लीक हो गया और जहांगीर को पता चल गया कि मुझे गद्दी से हटाना चाहता है ये मेरा बेटा। तो उसने अपने बेटे को पकड़वा के अंधा करवा दिया और जेल में कैद करवा दिया। और फिर शाहजहां को बोला तेरा जैसा मन करे इसके साथ ट्रीटमेंट कर, मार जिंदा रख तेरी मर्जी। शाहजहां ने बाद में उसको मरवा दिया। और जो गुरु थे ना, इनको उन्होंने तुरंत मरवा दिया कि आज इसके साथ प्लानिंग की मेरे बेटे के साथ, कल मेरे दुश्मन के साथ मिलेंगे। और उस चिढ़ में इन्होंने पांचवें गुरु को मरवा दिया। तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी का मर्डर किसने करवाया? जहांगीर ने, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे खुसरो की मदद की थी। ठीक है, एक पॉइंट। नौवें गुरु जो इनके थे, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी, वो अपनी मर्जी से शहीद हुए थे। और उसको मरना कहना इसलिए गलत है क्योंकि वो जानते थे कि उनकी एक जिद पर, जो कि उनके लिए लग रहा था उनको कि बिल्कुल ठीक है और थी भी, उनकी उस जिद पर कहीं ना कहीं खफा होकर औरंगजेब उनका मर्डर करवा देगा, जो कि सच भी साबित हुई। औरंगजेब ने उनको कहा था कि अपना धर्म बदल लो। धर्मान तो था ही औरंगजेब, और कट्टर था मुसलमान। इन्होंने कहा धर्म नहीं बदलूंगा, मर सकता हूं पर धर्म नहीं बदलूंगा। और जब इनको बुलाया गया दरबार में, दिल्ली में बैठता था औरंगजेब लाल किले में, तो बुलाया गया तो ये दिल्ली गए। तो दिल्ली गए तो भैया पैदल पैदल जाया करते थे, कभी 10 दिन कहीं रुके, 12 दिन 15 दिन कहीं रुके। ऐसे फाइनली इनको पता था कि मुझे औरंगजेब मार देगा, क्योंकि वो कहेगा धर्म बदलो और मैं बदलूंगा नहीं, चाहे कितनी ही यातनाएं दे। चलते चलते काफी दिन लंबा चौड़ा सफर करते करते जब ये दिल्ली पहुंचे, तो कहते हैं जेठ का महीना था, यानी जून का महीना था, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी कि आदमी को बाहर खड़े होके 1-2 घंटे में चक्कर आ जाए। ये वहां पहुंचे और वहां जाके जैसे उनसे पूछा गया कि हाँ भाई धर्म बदलोगे, मना कर दिया। तो तुरंत कहते हैं वहां एक पेड़ था चांदनी चौक में, वो उस पेड़ के साथ इनको बांध दिया जंजीरों से। तो बांध दिया तो सोचो पूरा दिन ऊपर से गुजरा, पानी की प्यास, तो भाई इंसान है, बेशक गुरु रहे हो लेकिन है तो इंसान ही ना। महात्मा बुद्ध कहने को भगवान थे, इंसान थे, लेकिन ये सब इंसान थे, लेकिन क्योंकि परफेक्ट थे इसलिए भगवान कहलाए या गुरु कहलाए। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जून के महीने में अगर किसी को 3-4 दिन बिल्कुल दोपहर में बाहर रखा जाए और पानी ना दिया जाए, खाना ना दिया जाए, तो ऑब्वियसली उसकी तबीयत खराब होगी, डिहाइड्रेशन होगा, इतना ज्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, आदमी बेचैन हो जाएगा। तो 4-5 दिन जब बीत गए, तो फिर ये देखने के लिए क्या पता कि टूट गया हो मन से, आदमी बहुत जल्दी टूट सकता है ना इस तरह की कंडीशन में। और एक आदमी भेजा अपना सेनापति, तो उसने कहा भैया उस पर कोई असर नहीं पड़ा, वो तो बहुत ज्यादा कट्टर है और कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा धर्म, बेशक मर जाऊंगा, चाहे प्यासा मर जाऊंगा। फिर जैसे 2-4 दिन और वेट किया, नहीं बात बनी। फिर फाइनली जाके जब उनका एक बड़ा कोई खास आदमी था, गवर्नर था, उसने कहा कि धर्म बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे? तो गुरु ने कहा नहीं धर्म तो मैं नहीं बदलूंगा, बेशक तुम मेरी चमड़ी उधेड़ दो। इतना सुनते हुए इतने गुस्से में आया कि कितना टॉर्चर कर लिया, कई दिन से पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया इतनी गर्मी में। और पानी खाने के बिना तो आदमी फिर भी 50-60 दिन जिंदा